Okay, we have discussed different stages of सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसमें डिफरेंट हमारे पास फेजेस हैं, स्टेजेस हैं, और हर स्टेजेस में हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेरी नहीं है, आगे बढ़ें। ओके, सो अच्छा, अब हम क्या चीज़ें चाहिए जो आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, आज भी मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। आपको माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट का प्लेटफॉर्म चाहिए होगा और विजुअल स्टूडियो अपने पास आप जो है वो इंस्टॉल करने हैं अपने सिस्टम में। और लैंग्वेज जो हम यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो हमारे पास सी शार्प होगी। और सी शार्प को यूज़ करने के लिए हमें कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा? विजुअल स्टूडियो डॉट नेट। 2010 से ऑनवर्ड, 2010 इंक्लूडिंग 2010 और इससे ऑनवर्ड आप कोई भी जो है वो विजुअल स्टूडियो का फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं। सब ठीक है, तो इसको अपने पास जल्द से जल्द इंस्टॉल कर लें, एज सून एज पॉसिबल। क्यों नहीं हो रहा विंडोज 7 में? हाउ इज इट पॉसिबल? कुछ कंपैटिबिलिटी इशू होगा, दूसरा वर्जन ट्राई कर लें। हो सकता है आप विजुअल स्टूडियो का जो वर्जन कर रहे हो वो 7 के, विंडोज 7 के साथ कंपैटिबल ना हो, या उसके साथ कोई सर्विस पैक चाहिए हो आपको, सर्विस पैक 3 या सर्विस पैक 4 आई गेस। हाँ, वही कुछ फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो आप देखें कि विंडोज़ के रिस्पेक्टिवली कौन सा जो है वो फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड है। हाँ जी, कुछ सर्विस पैक वगैरह का मैं बता रही हूँ ना, सर्विस पैक और फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट होती है कि विंडोज 7 में आपको सर्विस पैक या 4 चाहिए होगा, फ्रेमवर्क 4.7 या अब होना चाहिए, तो उसी तरह की वो रिक्वायरमेंट्स आप देख लें। इट्स वेरीज, आपकी जो है कौन सी विंडोज इंस्टॉल है, आपके पास सर्विस पैक कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन, आपकी मशीन पे कौन सा विजुअल स्टूडियो यूज होगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द अपने पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लें। जिन लोगों ने कर लिया उनसे गाइड ले लें। मैं आपको बता रही हूँ, ये सर्विस पैक का इशू हो सकता है या फ्रेमवर्क कंपैटिबिलिटी का इशू है। तो आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं कि कौन सा जो है वो होगा, कौन सा फ्रेमवर्क और कौन सा वर्जन आप डाउनलोड कर। ओके, कंटिन्यू करते हैं दोबारा। ठीक है, फर्स्ट सी शार्प प्रोग्राम, जब हम सी शार्प पे कोड कर रहे होते हैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं।
जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट सी शार्प का कोड है जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे व्यू हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्लास नेम है, क्लास हेलो सी शार्प, देन स्टैटिक वॉइड मेन एंड सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो सी शार्प। ये प्रोग्राम कुछ नहीं करेगा, बस सिर्फ आपकी स्क्रीन पे हेलो सी शार्प प्रिंट करेगा। ठीक है, अब इसमें ये सारी चीजें जो क्लासेस और ये सब चीजें, ये हम वन बाय वन देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, अभी ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ एक सिंपल जो है वो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा विच इज हेलो सी शार्प। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लास की डेफिनेशन है, एंड व्हाट इज द क्लास हियर, हेलो सी शार्प। क्लास क्या होती है, यूजुअली हम ये कह रहे हैं कि सी जो है, सी शार्प जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये हमने स्टार्ट में भी देखा था। सी शार्प इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पे काम करते हैं, तो हर चीज जो है वो किसके अंदर आप राइट डाउन करेंगे, इन अ क्लास। तो सबसे पहले यू हैव टू क्रिएट अ क्लास। बाय डिफॉल्ट जब आप विजुअल स्टूडियो यूज करेंगे, विजुअल स्टूडियो यूज करते हुए आप जो है अपने पास क्या चीज इंस्टॉल करेंगे, जब आप सी शार्प का प्रोग्राम एप्लीकेशन रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्लासेस वगैरह सब चीजें यहाँ पे यूज कर रहे हो। ठीक है, तो कोई भी चीज जब हम राइट डाउन करेंगे, ये चीज आप माइंड में रखें, तो बाय डिफॉल्ट आपको हर चीज जो है वो क्लास के अंदर राइट डाउन करनी जरूरी है। ठीक है, इट्स अ रिक्वायरमेंट। और जब आप सी शार्प विजुअल स्टूडियो यूज करते हुए सी शार्प की कंसोल एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्लास एंड ये मेन का मेथड आपके पास बाय डिफॉल्ट राइट डाउन होगा, और बीच में ब्रैकेट, ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन है, इसकी जगह कोई स्टेटमेंट नहीं होगी। ये स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा, और वो स्ट्रक्चर क्या होगा, क्लास हेलो सी शार्प, ये क्लास वहाँ पे जो है क्लास का नेम, एंड देन कर्ली ब्रैकेट स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन, देन एक स्पेस के बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एंड देन एक और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इन बिटवीन मेन के मेथड में आप कुछ भी राइट डाउन करेंगे, दैट वुड बी योर प्रोग्राम। तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर आपका जो है वो विजुअल स्टूडियो आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। और अगर आप नोटपैड यूज करेंगे तो नोटपैड पे आपको फिर सारी चीजें खुद से लिखनी पड़ेंगी, टाइप करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लास का नाम। ठीक है, अब क्लास का नाम क्या होना चाहिए, ये आगे जाके हम रिकमेंडेशन देखेंगे कि जब हम क्लास का नाम डिसाइड कर रहे हो तो व्हाट शुड बी द नेम ऑफ क्लास। उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम क्लास का नाम चूज करेंगे। सेकेंड वन इज डेफिनेशन ऑफ मेथड मेन। अच्छा, अब मेन मेथड क्या है, मेन मेथड इज एन एंट्री पॉइंट फॉर योर प्रोग्राम। जब भी आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो आपका प्रोग्राम कहाँ से कंपाइल होगा, हमेशा मेन मेथड से। सो मेन मेथड इज लाइक एंट्री पॉइंट। इसकी एग्जांपल हम ऐसे दे सकती हूँ मैं आपको, जैसे कि क्लास है आपके पास, या हम अपने कैंपस की एग्जांपल लें,
पीएफ किट। ठीक है, तो पीएफ किट में क्लासेस लेने के लिए, जैसे पीएफ की क्लास लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यू हैव टू एंटर थ्रू द मेन गेट। जब कैंपस ऑन होंगे उस सिनेरियो की बात करी इंशाल्लाह। जैसे कैंपस ऑन होगा, सो पीएफ की क्लास लेने के लिए जो आपकी स्पेसिफिक लैब है, लेट्स से लैब 1 लैब 2, वहां तक आने के लिए पहले आपको कहाँ आना पड़ेगा, यू हैव टू एंटर थ्रू द मेन गेट। सो इसी तरह यहाँ पे भी जब हम सी शार्प की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल प्रोग्राम या जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करने से पहले सबसे पहले आपका प्रोग्राम एंटर होगा थ्रू मेन मेथड। So your program should have a main method in order to execute the instruction given in the main method. Not as such, क्योंकि मैं as such प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आप नेक्स्ट वीक तक का टाइम में दे देती हूँ ताकि आप लोग जो है अपने पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्लास का नेम होगा, मेन मेथड होगा, और मेन मेथड के अंदर जो चीज़ आप राइट डाउन करेंगे दैट इज द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो रन करने पर मेरे पास स्क्रीन पे क्या रिजल्ट प्रिंट होगा, हेलो सी शार्प। क्योंकि क्लास नेम इज जस्ट क्या है, हमारे पास एक टेम्पलेट है, एंड मेन मेथड इज एन एंट्री पॉइंट। यहाँ तक हेलो सी शार्प तक पहुंचने के लिए यू शुड हैव अ मेन मेथड थ्रू विच यू कैन एंटर टू द मेन प्रोग्राम। सो मेन मेथड इज मैंडेटरी और फॉर्मेट यही होगा। ठीक है, अब इसको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये वन बाय वन और डिटेल में। हाउ डज अवर फर्स्ट सी शार्प प्रोग्राम वर्क। सबसे पहले डिफाइनिंग अ क्लास, सबसे पहले क्या चीज आएगी, क्लास को डिफाइन करना। जैसे यहाँ पे हुआ है क्लास हेलो सी शार्प। और क्लास को डिफाइन हम कैसे करेंगे, क्लास को हम डिफाइन करेंगे थ्रू कीवर्ड क्लास, सब स्मॉल में होगा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ क्लास वो कीवर्ड क्लास, जिसमें सारे कैपिटल आपके पास जो लेटर्स होंगे वो स्मॉल केस में होंगे। ठीक है, तो ये कीवर्ड सबसे पहले हमारे पास यूज होगा क्लास का, फॉलोड बाय इट्स नेम। और जो आप क्लास का नाम रखना चाहें वो क्लास का नाम आप रख सकते हैं। क्लास का नाम यूजली वो होना चाहिए जिस चीज की आप क्लास बना रहे हैं। ठीक है, इन अवर केस द नेम ऑफ द क्लास इज हेलो सी शार्प। इस केस में इन्होंने क्या नेम रखा है क्लास का, हेलो सी शार्प। द कंटेंट ऑफ द क्लास, इस क्लास के जितने भी कंटेंट्स हैं वो क्लास बॉडी के अंदर आएंगे। और बॉडी ऑफ क्लास क्या होगी, opening body is the opening of class and closing brackets curly brackets is the closing of class। तो इस चीज को अगर मैं नोटपैड में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, इस केस ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया क्लास। क्लास का नाम हम रख लेते हैं फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गई, क्लास की बॉडी। तो सबसे पहले क्लास का कीवर्ड, जो भी क्लास का आप नाम रखना चाहें, कीवर्ड के बाद एक स्पेस देंगे, उसके बाद जो आप क्लास का नाम रखना चाहें वो नाम, एंड देन ओपनिंग एंड कर्ली ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे ये जो चीज है ये मेरे पास क्या है, इस ओपनिंग और कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो चीज है ये मेरे पास बॉडी ऑफ क्लास है, यानी कि इस क्लास के सारे कंटेंट में इस कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में यूज कर सकते हैं। जो भी चीज इस
क्लास के बाहर यूज करते हैं, ठीक है, वो इस क्लास की बॉडी से बाहर हो गए, मींस इट इज नॉट पार्ट ऑफ द क्लास नाउ। जो चीज इस ब्रैकेट्स के अंदर होगी वो क्लास की बॉडी होगी। इसको यहाँ पे कमेंट्स के थ्रू मेंशन भी कर देती हूँ, दैट इज बॉडी ऑफ क्लास। इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज होगी वो क्लास की बॉडी होगी, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी राइट नाउ। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मेन मेथड, स्टैटिक void main string arguments। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक मेथड यूज किया है जिसको हम कह रहे थे कि ये एक एंट्री पॉइंट है, ठीक है। और इस मेथड को यूज करने के बाद जो भी चीज आप कोई नई चीज बना रहे होते हैं उसके बाद उसकी बॉडी होती है, क्लास के अंदर बॉडी, मेथड के अंदर बॉडी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस मेथड की भी एक बॉडी बनानी पड़ेगी, और ये मेथड कहाँ है, क्लास का इटसेल्फ पार्ट है, ठीक है। क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया और ये मेथड की बॉडी है। तो जो भी चीज मुझे प्रिंट करवानी है, राइट करवानी है, वो मैं कहाँ लिखूंगी, इस मेथड के अंदर, क्योंकि हमें एंट्री पॉइंट देना जरूरी है। स्टार्ट में भी आप लोगों की फीलिंग मैं समझ सकती हूँ, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि हम पता नहीं कहाँ हैं, हवाओं में क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएंगी। अभी बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, बहुत सारे सवालात होंगे कि पब्लिक क्यों लग रहा है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, ये हम वन बाय वन सब देखेंगे, ठीक है। अभी हमें स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट प्रोग्राम बताना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद हम इसको डिटेल में देखेंगे कि क्या सब, क्यों ये सब हम कर रहे हैं, इतनी सब चीजें, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए हम क्या चीज यूज करेंगे, कंसोल डॉट सिस्टम डॉट कंसोल डॉट। अगर आप देखें तो जो चीज मैं टाइप कर रही हूँ, टाइप करने के साथ साथ वो मुझे डिटेल्स, मतलब आगे की चीजें खुद ब खुद बता रहे हैं। देखें, जो मेथड के नाम में दे रही हूँ, लिखना चाह रही हूँ, वो सब मुझे ऑलरेडी वो शो कर रहा है। कंसोल डॉट राइट लाइन और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट प्रोग्राम राइट डाउन कर दिया, जिसमें सबसे पहले क्लास का नेम, और फिर मैंने माय फर्स्ट प्रोग्राम, देखिए मैंने इतनी लाइन ऑफ कोड लिखी और प्रिंट मेरे पास क्या हुआ, माय फर्स्ट प्रोग्राम। माय फर्स्ट प्रोग्राम को राइट डाउन करने के लिए मैंने ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या यूज की, सबसे पहले हमने डायरेक्टिव्स यूज किए, हो गया ना रन माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब मैं कुछ और प्रिंट करवाना चाहूँ, माय फर्स्ट सी शार्प प्रोग्राम रन करवाना चाहूँ, तो इट विल प्रिंट माय फर्स्ट सी शार्प, प्रिंट हो गया माय फर्स्ट सी शार्प प्रोग्राम। मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट राइट डाउन करूँ, मैंने एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी, इसने प्रिंट कर दिया माय फर्स्ट सी शार्प प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सिस्टम इज द नेम स्पेस, नेम स्पेस मींस बेस डायरेक्टरी। हमने
अच्छा, पढ़ा था डॉट नेट का ओवरव्यू। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डॉट नेट का ओवरव्यू कि ये जो डॉट नेट है ये कैसे काम कर रहा है बेसिकली, क्योंकि हम डॉट नेट पे काम करेंगे विजुअल स्टूडियो पे। तो विजुअल स्टूडियो को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अभी इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ। ठीक है, कि अब ये सिस्टम क्या है कि जो हमारी सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसी के अंडर सारी लाइब्रेरीज आ रही हैं। ये जो हम कंसोल डॉट राइट लाइन, ये सारी लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर डिफाइन है। तो अब मैंने यहाँ पे सिस्टम यूज कर लिया, तो यहाँ पे मुझे दोबारा सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल आई कैन यूज कंसोल डॉट, क्योंकि ऊपर मैंने बेस क्लास लाइब्रेरी का नाम ऊपर ही दे दिया। ठीक है, नाउ इट विल नॉट थ्रो एन एरर। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगी और फिर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करूंगी, तो फिर वो मुझे एरर देगा कि कंसोल की जो, इससे कंसोल की जो पेरेंट क्लास है वो मैंने यूज नहीं की, विच इज सिस्टम। तो फिर मैं डायरेक्ट सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करूंगी जैसे पहले किया था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे नहीं कहूंगी कि कोई सवाल, क्योंकि आई नो कि बहुत सारे सवाल होंगे, बट अगेन मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आ जाएगा। फर्स्ट प्रोग्राम है तो थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम इंशाल्लाह थर्ड फोर्थ लेक्चर पे पहुंचेंगे नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक तक, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट, जिस आर्किटेक्चर पे हम काम करेंगे विजुअल स्टूडियो। तो पता होना चाहिए कि ये विजुअल स्टूडियो कैसे काम करेगा। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट स्क्रीन शेयर हो रही है। पीपीटी पीएफ लेक्चर 3, लेक्चर 2 से पहले मैं लेक्चर 3 पहले करवा रही हूँ। यस यस मिस हो रही है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज डॉट नेट। ठीक है, डॉट नेट एक प्लेटफॉर्म है जो आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें रन टाइम भी मौजूद है। मीन्स एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके अंदर, उसी फ्रेमवर्क के अंदर आप कोड लिखें, उसी फ्रेमवर्क के थ्रू आप उसको कंपाइल करें और वहीं से आप उसको रन भी कर सकते हैं। तो ये सारी फंक्शनैलिटी आपके पास एक ही जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। कोड को राइट डाउन करना, कोड को कंपाइल करना, एरर्स भी वो वहीं से बताएगा और फिर वहीं से आप कोड को रन कर रहे होंगे। ठीक है, और इसका एक इंटरफेस भी है, so जिसके थ्रू इजीली आप प्रोग्राम राइट डाउन। इंटरफेस का मतलब क्या है? ब्लैक स्क्रीन नहीं है, आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी पड़ेगी। आप थ्रू माउस के कंट्रोल के थ्रू ही मल्टीपल ऑप्शन चूज करके इंटरफेस चूज कर सकते हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क, प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर डॉट नेट। डॉट नेट का क्या है? माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा है आपको एक प्रोग्रामिंग मॉडल थ्रू विच यू कैन राइट प्रोग्राम्स इजीली। प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग डॉट नेट मैनेज कोड इन अ वर्चुअल मशीन। अच्छा, डॉट नेट की एक अपनी जो है, हम उसको कह रहे हैं कि VMware की तरह काम कर रहा है, लाइक वर्चुअल मशीन। एक तो आपकी जो विंडोज है, जिसमें ऑलरेडी एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है विंडोज का। ठीक है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट भी एज अ वर्चुअल मशीन यूज कर रहा है। वर्चुअल मशीन मीन्स कि आपकी मशीन के अंदर एक और मशीन वर्क कर रही है जो वर्चुअली वर्क कर रही है। वर्चुअली का क्या मतलब होता है? जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। सो जब आपका प्रोग्राम रन होगा, जब आप माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट के अंदर अपना प्रोग्राम राइट डाउन करेंगे विजुअल स्टूडियो के अंदर, तो वो प्रोग्राम डॉट नेट फ्रेमवर्क ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम तक लेकर आएगा, जो आपकी एक्चुअल विंडोज है। ठीक है, तो कैसे वर्क कर रहा है? एज अ VM, जिसके अंदर इटसेल्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके कोड को कंपाइल करेगा मशीन लैंग्वेज में, और फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अंडरस्टैंड करेगा और फिर रिस्पॉन्ड करेगा। अच्छा, इसमें से बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अभी फिलहाल जो है वो आगे जाके हमारे काम आएंगी, तो उनको मैं अभी बाईपास कर रही हूँ। जो मेन मेन चीजें हैं इस कोर्स की, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये कोर्स क्या है? एक फंडामेंटल कोर्स है। तो फंडामेंटल में हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कोर चीजें हैं जो हमने समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि जो जिस फ्रेमवर्क पे हम काम कर रहे हैं, जिसको मैं आपको इंस्टॉल करने का कह रही हूँ विजुअल स्टूडियो, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है।
द कोर ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क FCL एंड CLR। जो हम डॉटनेट फ्रेमवर्क की बात करें इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बट जो दो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो है CLR एंड फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। CLR हमारे पास क्या है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। जो आपके जो भी आप कोड राइट डाउन कर रहे हैं उस कोड की एग्जीक्यूशन किसका काम है, CLR की। आप जो कोड लिख रहे हैं वो कोड CLR जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जो .NET का फ्रेमवर्क आप यूज करेंगे उसमें एक CLR है, मतलब उसका एक अपना कंपोनेंट है जो आपके कोड की रनिंग की सारी फंक्शनैलिटी उस CLR की है, कंपाइलेशन से लेकर एग्जीक्यूशन तक और उसके रनिंग तक। मेमोरी एलोकेशन, रन टाइम पे मेमोरी का कौन सा एरिया देना है, कहाँ देना है, किस कौन से वेरिएबल्स को कितनी स्पेस देनी है, वो सारा कौन कर रहा होगा, CLR ऑटोमेटिकली। और एज अ प्रोग्रामर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी, लेकिन जब हम कोई चीज़ पे काम कर रहे हो सो वी शुड नो इट मैकेनिज्म। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ कोड कर रहे हैं बैक एंड पे वो कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, सो .NET frameworks have two main components. First one is CLR, Common Language Runtime, जो क्या कर रहा है, CLR ये कर रहा है कि आप जो कोड राइट डाउन करेंगे उस कोड की रनिंग की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी CLR की है, कि उस कोड को मेमोरी में स्पेस कौन सी देनी है, ठीक है, लैंग्वेज कौन सी आप यूज कर रहे हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम तक कैसे पहुंचाना है, उसका आउटपुट कैसे आना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है CLR की। एंड जो नेक्स्ट कंपोनेंट है .NET फ्रेमवर्क का, इट इज फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, या हम इसको बेस क्लास लाइब्रेरी भी कह रहे हैं। इससे क्या हुआ, जो हमें यूजिंग सिस्टम जो आपने सवाल पूछा था, ये क्या है, एक लाइब्रेरी है। अच्छा, .NET फ्रेमवर्क इज अ कंप्लीट लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमारे पास कुछ कैटेगरीज हो और कैटेगरीज वाइज बुक्स जो है वो स्टोर होती हैं, ऐसे ही है। अब होता क्या है कि जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं, लेट से मुझे प्रोग्रामिंग की बुक चाहिए, अगर वहाँ पे कुछ शेल्फ्स और कैटेगरीज नहीं बनी होंगी तो क्या होगा, मुझे रैंडम वन बाय वन सारी बुक सर्च करनी पड़ेंगी, ऐसे ही होगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि वहाँ पे कैटेगरीज वाइज काम हो रहा है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं उनसे पूछूंगी कि कंप्यूटर साइंस वाला एरिया कौन सा है। अब मुझे कंप्यूटर साइंस का एरिया पता चल गया। अब कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारी फील्ड है, प्रोग्रामिंग है, डेटाबेस है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये डिफरेंट सब कैटेगरीज है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रोग्रामिंग की चाहिए। सो प्रोग्रामिंग के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हम प्रोग्रामिंग वाले में उनसे पूछूंगी कि आप मुझे बताएं कि प्रोग्रामिंग वाले, बल्कि वहाँ पे टैगिंग होती है। कंप्यूटर साइंस वाले एरिया में जाके मैं जाऊंगी प्रोग्रामिंग वाले शेल्फ पे। अब प्रोग्रामिंग वाले शेल्फ पे भी अब मुझे फर्दर कैटेगराइजेशन चाहिए, मुझे C# की बुक चाहिए। अब प्रोग्रामिंग की वहाँ पे मल्टीपल बुक्स हैं, जावा की है, सी की है, C++ की है, C# की, उनकी अलग टैगिंग हुई हुई है। अब मुझे स्पेसिफिक C# की चाहिए तो मैं उसी वाले शेल्फ पे जाऊंगी और जो मेरी रिक्वायर्ड बुक होगी मैं वहां से चूज कर लूंगी। तो क्या हुआ, जब कैरेक्टराइजेशन हुई हुई है तो चीजों को सिलेक्ट करना मेरे लिए आसान हो गया। अगर ऐसा नहीं होता, सारी चीज सारी बुक्स लाइब्रेरी में ऐसी रखी होती, कुछ टैगिंग नहीं होती, कुछ शेल्फ्स नहीं होते, सब एक साथ रखी होती, तो क्या होता, मुझे वन बाय वन सारी बुक्स सर्च करनी पड़ती, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट होता। यहाँ पे .NET भी ऐसे ही कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कुछ जो कॉमन टास्क हैं उसके लिए इसने क्या कर दिया, कुछ क्लासेस बना दी, कुछ मेथड्स बना दिए जस्ट फॉर रीयूजेबिलिटी। जैसे कि अब मुझे प्रिंट करवाना है, मैंने राइट लाइन का मेथड यूज किया, अभी कौन सी क्लास के अंदर आ रहा है, कंसोल की क्लास के अंदर। इसी तरह मैंने कुछ यूजर से इनपुट लेना है तो उसके लिए रीड लाइन का मेथड यूज होगा, वो कौन सी क्लास के अंदर आ रहा है, अगेन कंसोल की क्लास के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे एक हायरार्की बनी हुई है, और ये सारी हायरार्कीज कौन सी क्लास के अंदर आ रही है, सिस्टम, जो कि हमारी बेस क्लास लाइब्रेरी है। जैसे हमारे केस में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के अंदर फिर क्या आई, कंसोल। जैसे मैंने देखा, आपको बताया कि कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रोग्रामिंग, इसी तरह सिस्टम के अंदर कंसोल। फिर प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने स्पेसिफिक लैंग्वेज देखी, लेट से C#। तो फिर अब यहाँ पे कंसोल के अंदर नेक्स्ट क्या किया, मुझे प्रिंट करवाना है तो कंसोल डॉट राइट लाइन, सो सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, कंप्लीट पाथ हो गया। मेन कौन सी है, सिस्टम, सिस्टम के अंदर ही सारी चीजें आ रही हैं। इसी तरह जो लाइब्रेरी वाली एग्जांपल मैंने आपको दी रियल वर्ल्ड की, उसमें मेरी एग्जांपल क्या है, कंप्यूटर साइंस इज द टॉप मोस्ट फील्ड, उसके अंदर मैंने क्या सिलेक्ट किया, प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग के अंदर C# जो स्पेसिफिक मेरी बुक है। इसी तरह यहाँ पे सिस्टम, सिस्टम के थ्रू मैं कंसोल पे आई, कंसोल के थ्रू मैं राइट लाइन का स्पेसिफिक मेथड पे आई जिसके थ्रू मैं किसी भी लाइन को प्रिंट करवा सकती हूँ। सो इसी तरह
डॉट नेट क्या कर रहा है, एक क्लास लाइब्रेरी यूज कर रहा है। वो क्लास लाइब्रेरी क्या है, हर काम को जो हम बार बार कर रहे होते हैं, लेट्स से जैसे मैथ्स है, मैथ के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है मैंने, पावर निकालनी है, मैथ, सील, फ्लोर, रैंडम, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर। ठीक है, ये सारी मैथ से रिलेटेड टास्क हैं जो मैं कर सकती हूँ, मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स। अच्छा, अब इसके लिए या तो ये कि मैं हर काम के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखूं, एक सिनेरियो। डॉट नेट क्या कह रहा है, बहुत सारी चीजों को इसने ऑलरेडी इसके मेथड्स बने हुए हैं। हमने क्या करना है, मुझे अगर स्क्वायर रूट का मेथड यूज करना है तो मैं क्या यूज करूंगी, मैथ सिस्टम डॉट मैथ डॉट स्क्वायर रूट। वो जो वैल्यू मैं दूंगी वो मुझे इसका स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। लेट्स से मैं इसको आपको शेयर करके बता देती हूँ। ठीक है, देखें जैसे ही मैंने मैथ डॉट किया, इसने मैथ डॉट से मुझे ये सारी लाइब्रेरी है, इसकी लाइब्रेरी में मैथ की क्लास के अंदर ये सारे मेथड्स बने हुए हैं। मैथ डॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, सील, कॉस, टेन, इक्वल्स, एक्सपोनेंट, फ्लोर, लॉग निकालेगा, मैक्स निकालेगा। लेट से मैंने मैक्स दे दिया, मैक्स के लिए मुझे दो नंबर देने होंगे, एक मैंने 5 दे दिया, एक मैंने 15 दे दिया। और मैं इसको रन करूंगी, सो इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, 15। 5 और 15 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 15। सो ये मुझे एडवांटेज क्या हुआ कि मैक्सिमम निकालने के लिए खुद से इफ एल्स की लॉजिक लगाने के बजाय आई कैन यूज बिल्ट इन मेथड्स। अब ये मैथ की हायरार्की कैसे बनी, सिस्टम, सिस्टम के अंदर मैथ की क्लास, मैथ के अंदर मैक्स का मेथड। तो ये एक लाइब्रेरी की तरह वर्क कर रहा है, जैसे एक बिल्ट इन कंपोनेंट है, मैं सिर्फ इसको यूज कर सकती हूँ। इसी तरह मैं कर सकती हूँ मैथ डॉट, देखें जैसे ही मैंने मैथ डॉट किया, इसने मुझे लाइब्रेरी के सारी जो है वो मेथड्स बता दी कि मैथ के अंदर मैं कौन कौन से मेथड यूज कर सकती हूँ। पाई भी निकाल सकती हूँ, पावर भी निकाल सकती हूँ, मिन, स्क्वायर रूट, लेट से स्क्वायर रूट देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 64। ठीक है, इसने मुझे 8 रिटर्न कर दिया। अगर मैं किसी स्क्वायर रूट करूंगी 66 का, तो ये मुझे 8 पॉइंट समथिंग, 8.12466। तो इससे मुझे फायदा क्या हो गया, एक चीज बनी हुई है, मैं सिर्फ उसको कॉल कर रही हूँ। सो दैट इज बेस क्लास लाइब्रेरी। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में आपके पास बहुत सारे मेथड्स बने हुए हैं, आपने क्या करना है, सिर्फ उनका लिंक देना है। सो दैट इज द एडवांटेज। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्वेरी है, कोई सवाल है यहाँ तक? सेशन एंड होने वाला है, ऐसा करें कि अपनी स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम चैट पे सेंड कर दें एज एन अटेंडेंस। Miss, can you repeat what you just said? Send your student name and student ID in the Zoom group chat as an attendance for session 1. Student name and student ID. दोनों आईडीज के स्टूडेंट्स, Miss, 105045 105046। जी मिस ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये अपलोड होगी जी, LMS पे या क्लासरूम पे? LMS पे लिंक होगा और वैसे यूट्यूब पे अपलोड होगी। ठीक है मिस। हाँ जी, अटेंडेंस सबने सेंड कर दी। अच्छा जी, गूगल क्लासरूम भी बना होता है आपकी आईडी से। इसका लिंक मैं ग्रुप पे सेंड कर देती हूँ गूगल क्लासरूम का।
बस क्या क्लास एंड हो रही है? नहीं, क्लास एंड नहीं हो रही, ब्रेक पे जा रहे हैं हम। क्लास की टाइमिंग ठीक। तो 11:40 तक है ना। जी जी। ठीक है, तो अभी हम अटेंडेंस सबकी हो गई, सबने अटेंडेंस ऐड कर दी चैट पे। अच्छा, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है? 10:15 हो रहा है मेरे पास, तो हम 20 मिनट्स का ब्रेक लेंगे एंड हम 10:40 पे दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं चैनल। ठीक है। ओके मिस। एक्चुअली तो हम 10:35 पे स्टार्ट करेंगे 20 मिनट से ब्रेक, लेकिन करना आपने ये है कि 20 मिनट के बाद 5 मिनट ये जो हमने सब चीज़ें आज की क्लास में कवर की हैं इसको थोड़ा सा गो थ्रू करना है। ठीक है, कि हमने आज के ठीक है मिस। कंटेंट्स को थोड़ा पढ़ लें ताकि वो चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज हो जाएं। फिर 10:40 पे हम फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे दोबारा। ओके। ठीक है, ओके जी। अभी एक सेशन हुआ है, एक सेशन की अटेंडेंस हो गई है, बाकी फिर दूसरे सेशन की अटेंडेंस नेक्स्ट सेशन पे। ठीक है, सेम मीटिंग आईडी ही हम ज्वाइन करेंगे, यही वाली एट 10:40। और गूगल क्लासरूम क्रिएट क्रिएट हुआ है, उसका लिंक मैं आप लोगों को जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर शेयर कर दूंगी, सो दैट आप वो आईडी पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। 20 मिनट्स की ब्रेक है और 5 मिनट्स में 20 मिनट्स की ब्रेक के बाद 5 मिनट्स आप रिवाइज करेंगे अब तक हमने जितना पढ़ा है, और 10:40 पे हम दोबारा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।